तो क्या चल रहा है? सब बढ़िया। मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। दिन भर बेड के ऊपर लेट के, फिर काम धंधा नहीं है। आज बहुत सुस्ती मैं इतना टायर्ड हूँ ना आज। नॉट बिकॉज कि मैंने बहुत सारा काम किया, बिकॉज मैं आराम करके थक गया हूँ। 10 किलो का डंबल जैसे 20 किलो का लग रहा है। और मुझे पता है कि तुम में से भी कोई कोई ऐसे ही बहुत ज़्यादा आलसी हो, लेकिन बहुत हुआ और नहीं। गेट योर एस ऑफ योर बेड एंड गेट मूविंग। क्योंकि आज मेरे में थोड़ी सी कमज़ोरी है, तो आज एक आसान से एक्सरसाइज होगा, वर्कआउट होगा। ये होगा शोल्डर्स एंड आर्म्स। एंड आई नो कुछ लोगों को गन्स बहुत पसंद है, ये वाला नहीं, ये वाला। तो चलो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। आज मैं आपको बहुत ईजी वार्म अप दिखाऊंगा, विच इज़ ऑल्सो मोबिलिटी ड्रिल। क्योंकि याद रखना, द मोर मोबाइल यू आर, द मोर फ्लेक्सिबल यू आर, द बेटर। क्योंकि flexible is sexible. And one more thing again, please ignore the background noise. क्योंकि मेरा घर एकदम रोड के पास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, जैसे कि अभी कार जा रहा है। तो इन सब को इग्नोर कीजिए और मेरे ऊपर फोकस कीजिए। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम का इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कोई इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी ढूंढ लूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो। शोल्डर वार्म अप एंड मोबिलिटी ड्रिल में हम सबसे पहले करेंगे ऐसे आर्म सर्कल्स। सॉरी, मेरे तरह ऐसा मत करना, लोग समझे कि तुम पी के आए हो। पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, छोटे छोटे सर्कल में। उसके बाद सेम चीज़ कीजिए बड़े बड़े सर्कल में, ऐसे ही पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली यू आर वार्मिंग अप योर शोल्डर, ऑल द शोल्डर डिल्ट्स। शोल्डर के पास 3 तरह के डिल्ट्स होते हैं, फ्रंट डिल्ट, लेटरल डिल्ट एंड रियर डिल्ट। सामने का, पास का और पीछे का। सामने का, साइड का और पीछे का। उसके बाद कीजिए ऐसे कुछ आर्म स्विंग्स टू वार्म अप योर चेस्ट एंड शोल्डर जॉइंट। देन ऐसे कुछ आर्म रेजेस। इस तरह से यू आर वार्मिंग अप ऑल द डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ योर शोल्डर, ऑल द डिफरेंट डेल्टॉइड्स। देन ऐसे कीजिए कुछ रिस्ट सर्कल्स। दिस इज अगेन ग्रेट फॉर योर रिस्ट मूवमेंट, फॉर योर मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट विच इज क्रूशल फॉर एवरीडे वर्क। उसके बाद शोल्डर स्ट्रेच कीजिए ऐसे, टू स्ट्रेच योर शोल्डर्स एंड योर बैक, अपर बैक टू बी स्पेसिफिक। उसके बाद स्ट्रेच योर लैट एंड योर ट्राइसेप्स, इस तरह से, या and then do the same with the opposite hand. Stretch your triceps and your lats. अब किसी शोल्डर वर्कआउट से पहले आपके नेक को वार्म अप करना भी बहुत ज़रूरी होता है, to make sure that you are not causing any injuries on your neck, because shoulders and neck are connected. So properly warm up your shoulders, stretch your neck, warm up your neck muscles and then start the workout. So our quick and easy warm up and mobility drill is complete. Now let's get into the actual workout. आज हम टोटल 7 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, जिसका रिटन फॉर्म आपको अभी मिलेगा। तो शोल्डर की पहली एक्सरसाइज होगी आर्नल्ड प्रेस, लेकिन ये होगा एक यूनिलैटरल मूवमेंट। उसका मतलब पता है? उसका मतलब एक बार में एक हाथ। तो चलो करते हैं। ये है स्टैंडिंग आर्नल्ड प्रेस, लेकिन ये यूनिलैटरल है। उसका मतलब एक हाथ में, एक बार में एक हाथ से कीजिए। इससे क्या होता है? आपका स्टेबिलाइजर मसल स्ट्रांग होता है, बिकॉज यू आर होल्डिंग द वेट, इट इम्प्रूव्स योर बैलेंस टू। और क्योंकि यू आर यूजिंग डम्बल्स एंड वन हैंड एट ए टाइम, आपके दोनों हाथों के ऊपर इक्वल प्रेशर पड़ता है। When you are doing this, try to keep your core tight, engage your glutes, and then do the reps very slow and controlled manner में, and hold the dumbbells very tight like you want to bend them. इसका आप कीजिए 3 सेट 10 रेपिटेशंस के साथ, और 10 रेपिटेशंस ईच आर्म, नॉट इन टोटल। अब तुम में से कोई शायद सोच रहा है कि मैं ऐसे उल्टा सीधा क्यों करता, खड़े होके या ऐसे एक हाथ से सीधी तरह से बैठ के क्यों नहीं कर सकता। द पॉइंट इज, you are going to the gym to be better outside the gym. So this kind of weird movements make your joints, make your connective tissues
स्ट्रॉन्ग। हमेशा ऐसे बेंच के ऊपर बैठ के पूरा सपोर्ट लेके ट्राइंग टू आइसोलेट वन मसल ग्रुप एज मच एज पॉसिबल, नॉट इवन अ मसल ग्रुप, वन मसल एज मच एज पॉसिबल, that's really not working your whole body. The whole idea of working out is to make your whole body strong, not just your muscles but your connective tissues, but your bones, everything. So by doing all these different kinds of weird movements, you are working on your stabilizer muscles, small stabilizer muscles which are usually neglected, and conditioning your body, your whole body, making it more functional so that you can be better outside the gym. अब शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज होगी डंबल पावर क्लींस। पावर क्लीन एंड प्रेस one of the best full body exercises. Not just works your shoulder but also your upper back, your lower back, your explosive power and everything. This is Olympic movement. This is a variation of the Olympic movement क्योंकि Olympic में you are using a bar, you are using a barbell, but here we are using a dumbbell. ताकि दोनों हाथ पे सेम प्रेशर बना रहे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू कीप माई बैक स्ट्रेट, आई एम एंगेजिंग माई कोर, आई एम कीपिंग माई कोर वेरी टाइट एंड ट्राइंग टू स्क्वीज द डम्बल्स एज हार्ड एज आई कैन। कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर चेस्ट अप, कीप योर कोर टाइट एंड यूज योर शोल्डर्स टू ब्रिंग द वेट, टू ब्रिंग द डम्बल्स अप। इसका भी आप कीजिए 3 सेट 10 रेपिटेशंस के साथ। अब शोल्डर की तीसरी एक्सरसाइज होगी, आखिरी एक्सरसाइज होगी, जो होगी स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस। और एक बात यू माइट बी थिंकिंग कि ये सब किधर गया, ये सब किधर से आया। द थिंग इज मैं उस दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आ गई थी और उसके बाद आई ट्रिम्ड माय बियर्ड टू लुक मोर हैंडसम। स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेस। अब दो बहुत अच्छे फंक्शनल एक्सरसाइज के बाद हम लोग कर रहे हैं a simple bodybuilding movement with a touch of functionality क्योंकि हम खड़े होकर कर रहे हैं, so that we are engaging our core, engaging our glutes, so that we can hold our body straight. Try to keep your arms very straight up and down from A to B और डंबल्स को जोर से पकड़िए, सिर के ऊपर सीधा ऊपर नीचे कीजिए, ना आगे ना पीछे। इसका भी आप कीजिए 3 से 10 रेपिटेशंस। तो इस तरह से हमने गन्स को लोड कर लिया। नाउ लेट्स शूट। शूटिंग में यानी बाइसेप्स के लिए हम पहले करेंगे अल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स। एंड इफ एनीवन ऑफ यू रिमेंबर दिस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स शायद सबसे अच्छा बाइसेप का एक्सरसाइज है, होगा ये। इसमें आप अपने बाइसेप के हर पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, आपका शॉर्ट हेड, आपका लॉन्ग हेड, आपका लैटरल हेड। यू आर रोटेटिंग योर आर्म्स टू for that peak of the bicep. Arnold Schwarzenegger का जो peak होता है ना सबसे अच्छा, at the top you are rotating just a little bit for that top peak on the bicep. And as you can see, मैं जब ये कर रहा हूँ मैं अपने हाथ को थोड़ा सा आगे लेके आ रहा हूँ। इससे क्या होता है, आपके बाइसेप्स का ऊपर का हिस्सा जहाँ आपके शोल्डर से कनेक्ट होता है वो भी ट्रेन होता है। अगर एकदम स्ट्रिक्ट मोशन में करेंगे तो फिर यू आर नॉट टारगेटिंग द होल आर्म। इसका आप कीजिए 10 रेपिटेशंस ईच आर्म। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड शूटिंग हो गया। नाउ लेट्स रीलोड। इसमें दूसरी एक्सरसाइज होगी हैमर कर्ल्स, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। अब बारी है हैमर कर्ल्स की। हैमर कर्ल्स इज मेनली वर्किंग ऑन योर बाइसेप्स एंड योर फोरआर्म्स टुगेदर एट द सेम टाइम, जिसको बोलते हैं ब्रेकियोरेडियलिस। नाम सुना है कभी? वो वही है जो आपका लैटरल हेड ऑफ बाइसेप है, वो जाके फोरआर्म को बनाता है, फोरआर्म के सबसे अपर का हिस्सा। तो मैं आई एम रोटेटिंग माई बाइसेप्स अगेन सो दैट आई एम टारगेटिंग ऑल्सो द फोरआर्म्स एंड द बाइसेप्स एंड द पार्ट जहाँ पे आपका बाइसेप आपके शोल्डर के साथ जॉइन होता है। और जब मैं ये कर रहा हूँ आई एम स्क्वीजिंग द डम्बल्स वेरी हार्ड ऑल द वे। इसका भी आप कीजिए 10 रेपिटेशंस और 10 रेपिटेशंस ईच आर्म। तो इस तरह से हमारा बाइसेप भी खत्म हुआ। तो चलो लेट्स चेंज द राइफल एंड ब्रिंग अ मैग्नम 50 कैल। तो ट्राइसेप की पहली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप एक्सटेंशंस, बट एज यूजुअल थोड़ा सा ट्विस्ट। ट्राइसेप एक्सटेंशंस आज के वर्कआउट का थीम है कि कम समय में ज़्यादा काम करना है, इसीलिए आई एम रोटेटिंग लाइक दिस सो दैट आई एम टारगेटिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्राइसेप्स एट द सेम टाइम, द लॉन्ग हेड, द शॉर्ट हेड एंड द लैटरल हेड, जस्ट लाइक द बाइसेप्स। और मैं यहाँ पे 10 kg का डंबल यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ ए लिटिल हार्ड फॉर मी, लेकिन फिर भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट आई डोंट रिकमेंड इट क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कम वेट यूज़ करें।
and try to keep your elbows straight, elbows locked, and squeeze the dumbbells very hard like you want to bend them. सब कुछ टाइट रखिए and do the reps very slow and controlled manner में. इसका भी आप कीजिए 3 से 10 रेपिटेशंस. 10 रोटेशंस बहुत ही स्लो एंड कंट्रोल्ड मैनर में कीजिए. अब जो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल की एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं. ये मैंने पहली बार करते हुए देखा था माइक ओहरन को, who probably have the most magazine covers in the history of bodybuilding after Arnold Schwarzenegger. अब ये भी एक तरह का ट्राइसेप एक्सटेंशन है. ये काम करता है जहाँ पे आपका ट्राइसेप आपके एल्बो जॉइंट के साथ कनेक्ट होता है. वो जगह बहुत ही नेग्लेक्टेड है, हर कोई वहाँ पे काम नहीं करता. बट फॉर हेल्दी एल्बोज एंड स्ट्रॉन्ग एल्बोज दिस इज़ ए ग्रेट एक्सरसाइज. आप चेस्ट के ऊपर डंबल्स को रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर से ग्रिप कर रहे हैं ज़ोर से एंड देन एक्सप्लोडिंग अप. यू आर एक्सटेंडिंग योर आर्म्स एंड मेकिंग इट स्ट्रेट. उसके बाद फिर से चेस्ट के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद एक्सटेंडिंग. तुम जस्ट एक बार करके देखो, दिस इज़ अमेजिंग. इसका भी आप कीजिए 3 से हर सेट में 10 रोटेशंस कीजिए. तो अब बारी है बोनस की. थोड़ी देर पहले बारिश आके रुक भी गई. तो चलो जल्दी से ख़त्म करते हैं वर्कआउट. हमने ऑटोमेटिक यूज़ कर लिया, स्नाइपर भी यूज़ कर लिया, अब बारी है मशीन गन की. सो लेट्स ब्रिंग द मिनी एंड गो ऑन ए रैम्पेज. फिर से बारिश आ गई है और जो एक्सरसाइज अब हम करने जा रहे हैं वो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका बाइसेप, शोल्डर, ट्राइसेप सब कुछ एक साथ ट्रेन होगा. दिस इज़ प्रोबेबली द हार्डेस्ट एक्सरसाइज ऑफ टुडे, लेकिन ये बहुत काम किया. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक बार में सब कुछ काम कर रहा है. बाइसेप, शोल्डर्स, ट्राइसेप, और क्या चाहिए तुम्हें? इसका नाम वाम मुझे नहीं पता, शायद ऐसी कोई एक्सरसाइज है भी नहीं, और पता नहीं शायद है, मुझे नहीं पता. लेकिन ये मैंने बनाया है ताकि आप लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों के लिए बना है ताकि आपको ये देख के अच्छा लगे और करके भी बहुत अच्छा लगे. तो एक्सरसाइज करो, सिर्फ देखो मत. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, ये सब देखो मत, खुद भी करो. ट्राई देम. अगर तुम्हें किसी को देख के लगे कि इसका बॉडी कितना अच्छा है, मेरा ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा सोचने से नहीं होगा, करने से होगा. तुम स्टार्ट डूइंग देम. थोड़ा सा तो होगा, और जितना करोगे उतना होगा. ज़्यादा करोगे ज़्यादा होगा, थोड़ा करोगे थोड़ा होगा. करना स्टार्ट करो, सिर्फ देखो मत. लोगों को देखो, मुझे देखो, इंस्पायर्ड हो थोड़ा सा और खुद करो. एंड अगेन थोड़ा सा कम वेट यूज़ करो. मेरे पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं 10 किलो का यूज़ कर रहा हूँ. इसका भी आप कीजिए 3 से हर सेट में 10 रोटेशंस कीजिए. तो इस दर्दनाक एक्सरसाइज से आज का वर्कआउट ख़त्म होता है. काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ. शो सम सपोर्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोको सिद्धू जी की तरह. और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है और अगर इन जनरल फिटनेस के बारे में कुछ पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. जम के कमेंट करो, मैं सबके आंसर दूंगा. और इस वीडियो को तुम दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी भला हो, वो भी थोड़ा सा इनकरेज हो गए तुम्हें देख के, मुझे देख के, और तुम्हारा थोड़ा सा अच्छे कामों का कोटा थोड़ा सा बढ़ जाए और स्वर्ग में जाने का चांसेस भी थोड़ा सा बढ़ जाए मेरी तरह. और जो लोग तुमसे उम्र में बड़े हैं उनको भी ये वीडियो दिखाओ. शायद ये वाला नहीं, क्योंकि उनको बाइसेप ट्राइसेप नहीं चाहिए इस उम्र में, और मे बी चाहिए शायद, हु नोज. मे बी किसी के अंकल, किसी के पापा यंग दिखना चाहते हैं, थोड़े से गन्स चाहते हैं, उनको भी दिखाओ. और जो लोग नहीं भी करना चाहते उनको भी इनकरेज करो कि एक्सरसाइज करें. अपनी मम्मी पापा को बोलो, समझाओ कि उनको एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है इस उम्र में, तुमसे शायद ज़्यादा ज़रूरत है. और उनको बोलो कि एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे, मेडिटेशन करे, और भगवान तुम्हारा भला करे. एंड टू द गर्ल्स आई वांट टू से कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है? तुम्हें टोन फिजिक चाहिए ना, तो उसके लिए थोड़ा सा जॉगिंग करना, थोड़ा सा स्किपिंग करना इज़ नॉट इनफ. You need lean muscle mass for those curves you want. वेट ट्रेनिंग लड़कों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. और एक बात, वेट ट्रेनिंग करने से, ऐसे बाइसेप कर्ल, ट्राइसेप कर्ल करने से तुम्हारा ऐसा कभी नहीं आएगा, डोंट वरी. लड़कियों का मसल डेफिनेशन लड़कों के मसल डेफिनेशन से एकदम अलग है. और वेट ट्रेनिंग करने से तुम्हारा इस तरह का ट्राइसेप भी नहीं आएगा. इनफैक्ट कुछ लोगों को तुमने शायद देखा है जो थोड़े से चबी है, उनको अगर तुम यहाँ पे हिलाओ ना, वो ज़्यादा हिलता है. यू वांट दैट? आई डोंट थिंक यू वांट दैट. ये सब एक्सरसाइज वेट ट्रेनिंग करने से वो भी कम होगा. मेरे मम्मी के हाथ में भी था, बहुत था, लेकिन उनकी मेहनत की वजह से और मेरे बार बार इनकरेजमेंट की वजह से वो भी कम हो गया है. सो आई इनकरेज यू गर्ल्स ऑल्सो टू स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स. सिर्फ इसीलिए नहीं कि अगर तुम्हारा फिगर अच्छा है तो फिर लड़के पागल हो जाएंगे, बल्कि इसीलिए कि इन जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है. और जब तुम आईने के सामने खड़े होगे, व्हेन यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो फिर मिरर में देख के अगर तुम्हें खुद को पसंद आ जाए, अगर तुम्हें खुद को अच्छा लगे तो बहुत अच्छा लगता है. और ये दिस अप्लाइज टू एवरीबॉडी, नॉट जस्ट यू. तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए भी.
खुद के लिए एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो, दूसरों के लिए नहीं। अगर तुम्हारा बॉडी, इफ योर बॉडी फील्स गुड, योर माइंड ऑल्सो फील्स गुड, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग यू आर स्वेटिंग, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स भी बाहर आ जाता है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भी बाहर आ जाता है। इट्स लाइक मेडिटेशन, फास्ट पेस मेडिटेशन। पीपल हु आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, जस्ट ट्राई वर्किंग आउट फ्रॉम टुमारो। सुबह को वर्कआउट करो, स्वेट योर एस ऑफ, उसके बाद एक शावर लो, यू फील फ्रेश, यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू फील अमेजिंग। तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा यार। जितना गुस्सा है, जितना फ्रस्ट्रेशन है, वहाँ पे जाकर वेट्स के ऊपर जाके निकाल दो। उसके बाद यू विल फील रिलीव्ड, एंड ये आपको तुम्हारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इट्स विन विन सिचुएशन। स्टार्ट वर्किंग आउट। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गॉट वेरी हाइप्ड अप। तो अभी इस यहाँ पे ख़त्म करते, नहीं तो मैं उल्टा सीधा बोल दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, मदद करो सबकी, खुद की भी मदद करो। लेट्स फिनिश द वीडियो हियर। अगर आपको दूसरे वीडियोस चाहिए और अगर ज़्यादा ऐसे वीडियोस चाहिए तो फिर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अगेन मैं बोल रहा हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए फिट रहो, खुश रहो, एंड टाटा बाय बाय, साइना फ्रॉम मी। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सो बाय।